नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अंकित क्रेजी ट्रिक पे। आज हम रीजनिंग के एक टॉपिक के बारे में देखेंगे जिसे हम कहते हैं कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहेंगे सांकेतिक भाषा। ठीक। दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। आपने काफ़ी अच्छे से दिवाली बनाई होगी। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं हमारे रीजनिंग के टॉपिक से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं आज हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है, ये जनरली वैसे देखा जाए तो अंग्रेजी के जो लेटर होते हैं इसके ऊपर ही क्वेश्चन आता है। तो पहले हम इसे देख लेते हैं। इसमें कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अंग्रेजी के लेटर में भी पूछ सकता है, या तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ये सब का जो सिंबल होता है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये कई टाइप के क्वेश्चन अलग अलग आते हैं, लेकिन ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। ठीक है, तो मैं आपको इसे कैसे करते हैं मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अभी हम पहले जो बेसिक है, नॉर्मल सा चीज़, हम पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ याद रखना है, जो हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही होगा कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको कैसे याद करना है वो मैं यहाँ पे उसी पैटर्न में मैंने लिख दिया है। आपको ए से लेके एम तक का, ठीक है, यहाँ जो एम लिखाया हुआ है ये आपको एक सीक्वेंस में याद करना है कि ए का 1 होगा, बी का 2 होगा। ठीक है, ऐसा करते करते जब आप एम में जाएंगे तो एम का क्या होगा, 13 होगा, है ना। और जस्ट एम के नीचे आप एन लिखेंगे। देखिए 26 लेटर होते हैं, 26 का आधा क्या होगा, 13, तो ऊपर 13 और नीचे 13। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, क्योंकि कभी कभी पूछता है कि विपरीत, तो जैसे अगर बोलेगा कि ई लिखा है और ई के नीचे क्या है, वी है, तो ई का अगर 5 है तो वी का क्या है, 22 है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम अपने पहले क्वेश्चन से देखते हैं। ये आपको क्वेश्चन जो दिख रहा है ये आपके व्यापम के एग्जाम पर आया हुआ था 2018 पे। ठीक है, देखिए इस पे क्या बोलता है, पहले हम इसे नॉर्मल तरीके से देख लेते हैं। देखिए, यदि वॉल, वॉल मतलब दीवार, ठीक है, तो यदि वॉल को डोर कहा जाए, मतलब ये बोल रहा है कि यदि दीवार को दरवाजा कहा जाए, ठीक, और डोर को विंडो कहा जाए, मतलब दरवाजे को खिड़की कहा जाए, और खिड़की को, विंडो को फ्लोर कहा जाए, ठीक है, और फ्लोर को वेंटिलेटर कहा जाए, और वेंटिलेटर को रूफ कहा जाए, रूफ मतलब छत, और रूफ को वॉल कहा जाए, मतलब छत को फिर से दीवार कहा जाए, तो व्यक्ति कहाँ खड़े होंगे। देखिए लास्ट में क्या पूछा है, तो व्यक्ति कहाँ खड़े होंगे। ठीक है, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो इसे बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, पहले आप लिख लीजिए, मतलब जिनको कम आता है वो लिख लीजिएगा। जो इसे डायरेक्ट बना सकते हैं ये तो सिर्फ पढ़ के ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति कहाँ खड़े होंगे, व्यक्ति तो फ्लोर पे ही खड़े होंगे। ठीक है, दीवार पे तो कोई खड़े नहीं हो सकता, या वेंटिलेटर पे तो कोई लटक नहीं सकता, छत पे भी कोई उल्टे नहीं खड़े हो सकते। मतलब एक एक तरीके से अगर देखा जाए तो व्यक्ति कहाँ खड़े होंगे, व्यक्ति आपके फ्लोर में खड़े होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, विंडो को फ्लोर कहा जाए और फ्लोर को वेंटिलेटर कहा जाए। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, वेंटिलेटर को रूफ कहा जाए। ठीक, तो कई लोग इसका आंसर रूफ लिखते हैं, कई लोग वेंटिलेटर लिखते हैं, कई लोग विंडो लिख देते हैं। तो आपको वैसे नहीं करना है, आपको पहले एक पैटर्न समझना है। देखिए मैं यहाँ पे सारे पैटर्न को लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि वॉल को क्या बोल रहे हैं, डोर, और डोर को क्या बोल रहे हैं, विंडो, और हमारे पास क्या पूछा है क्वेश्चन में, व्यक्ति कहाँ खड़े होंगे, तो व्यक्ति कहाँ खड़े होते हैं, फ्लोर पे। ठीक है, विंडो को क्या कहते हैं, फ्लोर, लेकिन व्यक्ति कहाँ खड़े हो रहे हैं, फ्लोर पे, तो फ्लोर को क्या कहते हैं, फ्लोर को कहते हैं वेंटिलेटर, यही कहते हैं वेंटिलेटर। तो आपका व्यक्ति कहाँ खड़े होंगे, वेंटिलेटर पे खड़े होंगे। ठीक है, आपको फ्लोर नहीं करना है, फ्लोर को जो कहते हैं व्यक्ति अभी उसमें खड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा वेंटिलेटर। ठीक है, जो भी फ्लोर को कहेंगे उसके जस्ट बाद वाला आंसर हमेशा आपका सही होगा, तो इसका क्या होगा, वेंटिलेटर होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये भी आपके व्यापम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि गो बराबर 32 है, ठीक है, तो गो बराबर 32 है, एस एच ई शी बराबर क्या है, 49, ठीक है, 49 है, तो होम का बराबर में क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपके ऑप्शन क्वेश्चन पर दिए हुए थे वो क्या थे, एक था 41, दूसरा था आपका 67, तीसरा था आपका 66, और चौथा था आपका नन ऑफ दिस। ठीक है, मतलब अगर मैं चौथे की बात करूँ तो नन ऑफ दिस मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये आपका आंसर था। तो अब इसका आंसर कैसे हम निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक चीज दिया हुआ है GO, इसे कैसे बनाते हैं पहले वो मैं आपको बता रहा हूँ। गो का मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 32। तो आप सोच रहे होंगे कि ये 32 कैसे आया, क्योंकि अगर देखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला में जी का कौन सा लेटर होता है, जी मतलब 7 होता है, और ओ मतलब 15 होता है। तो अगर मैं 7 और 15 को जोड़ता भी हूँ तो ये आपका होगा 22, है ना, लेकिन 32 तो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये देखूँ, देखिए जी कौन सा है, मैंने आपको ABCD पूरा लिख कर दिखाया हुआ था। ठीक है, किस सीक्वेंस में लिखना है, अगर आप वहां पे देखेंगे तो जी के विपरीत क्या होता है, जी के विपरीत क्या होता है, टी, जी का क्या होता है 7, टी का क्या होता है 20। ठीक है, वीडियो पीछे करके देखिएगा, जी के जस्ट विपरीत क्या होता है, टी। ठीक है, और जी का क्या होता है 7 और टी का क्या होता है 20। ठीक है, सेम ऐसी मैं अगर ओ की बात करूं तो ओ का कितना होता है लेटर में, 15। ओ के विपरीत क्या होता है, एल, एल का क्या होता है 12। एक बार चेक कीजिएगा आप, एल का उल्टा क्या होता है 12, है ना, तो एल का जो नंबर है वो 12 है। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तब मेरे पास क्या आ गया, 32।
32 आ गया। सेम अगर मैं शी के लिए भी देखूं तो क्या होगा, चलिए एक बार शी के लिए भी देख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा शी के लिए क्या लिखा हुआ है 49। ठीक, तो हम इसी पैटर्न में करेंगे। ठीक, एस एस के में क्या होता है 19, एस का जो नंबर होता है वो क्या होता है 19, तो एस का उल्टा क्या हो गया एच, एस के जस्ट अपोजिट क्या होता है एच, और एच का क्या होता है 8। अब यहाँ पे एच है तो एच का क्या होता है 8, और एच के जस्ट अपोजिट क्या होता है एस, तो इसका कितना होता है 29। सेम वैसे ई दिया हुआ है, ई का क्या होता है 5, ई के उल्टा क्या होता है वी, और वी का कितना होता है 22। देख लीजिएगा आप, अगर आप इन सब को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, चलिए एक बार जोड़ के भी देख लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 19 और 1 20, 20 और 22 हो गया आपका 42, और 7 हो गया आपका 49। देखिए ये आ गया 49, जोड़ लीजिएगा इन तीनों को। ठीक है, अब हमें बोल रहा है कि होम का उल्टा क्या होगा, मतलब होम का जो बराबर दिया हुआ है इक्वल टू यहाँ पे क्या कौन सा नंबर आएगा। तो चलिए अब होम के लिए भी कर लेते हैं सेम सेम कंडीशन में। तो एच बराबर क्या होता है 8, और एच के उल्टा क्या होता है एस, और एस में क्या होता है 19, यही होता है। ओ भी कहीं पे दिया हुआ था क्या, ये देखिए दिया हुआ है, ये क्या होता है 15, ओ के उल्टा क्या होता है एल, एल में क्या होगा 12। ठीक है, सेम वैसी एम, तो एम का तो हमें पता है 13 क्योंकि ये सबसे लास्ट लेटर है। एम के उल्टा क्या होता है एन, एन का कितना होगा 14। सेम वैसी ई, देखिए ई के लिए क्या होता है 5, और ई का उल्टा क्या होता है वी, वी का बराबर क्या होता है 22। चलिए एक बार इनको जोड़ देते हैं फिर देखते हैं हम क्या होगा, है ना। तो चलिए जोड़ते हैं, 19 और 1 हो गया आपका 20, 20 और 22 हो गया आपका 42, 42 और 11 हो गया आपका 53, 53 और 14 हो गया आपका 67। ठीक है, अगर आप इसे जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 67, मतलब आपका आंसर 2 सही है। ठीक है, तो ये विपरीत वाला है, मैंने आपको जो ABCD लिख कर दिखाया था आप उसे चेक कीजिएगा। जैसे ये सब लिखा हुआ था, ये 1 ये 2 ये 3, तो इसके जस्ट नीचे मैंने क्या लिखा था जेड, जेड से पहले लिखा था वाई, वाई से पहले लिखा था एक्स, तो ये क्या हो गया 26, ये क्या हो गया आपका 25, ये हो गया आपका 24। इसी पैटर्न में है ये। अगर यहाँ पे मान लीजिए दिया होता कि जेड वाई एक्स का मान क्या होगा, है ना, तो जेड का क्या है 26 है, ये 25 है, ये 24 है, और इसका उल्टा क्या है, तो देखिए इसका उल्टा मतलब ये रिवर्स। ठीक है, ये जो रिवर्स है, तो रिवर्स क्या है ABC, 1 2 3, इन सबको आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 6, है ना। इसी पैटर्न में ये बनाए हैं हम, और इसका आंसर अभी आया है 67। ये आपके व्यापम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखाया हुआ है, ये आपका व्यापम में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। यदि इलेक्शन को कूटबद्ध किया गया है, किसमें किया गया इलेक्शन को कूटबद्ध, इस वाले लेटर में FKFBUHPM से, तब फेस्टिवल को किससे कूटबद्ध किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको इन दोनों को देखना है, कोड करना है कि ये किस कोड में इलेक्शन को ऐसा लिखा है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं दोनों को। देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ लिखाई हुई है, और पहले हमें इसे कोड करना है। ये जो यहाँ पे इलेक्शन लिखा हुआ है, ये मैंने इलेक्शन लिख दिया, और यहाँ पे इलेक्शन को कूटबद्ध किया गया है किसमें, इसमें, है ना, तो ये मैंने नीचे लिख दिया। अब हमें ये देखना है कि इसे कैसे कोड करेंगे। ठीक, उसके बाद हमें निकालना है फेस्टिवल का। तो चलिए सबसे पहले हम इसे कोड करते हैं, क्योंकि जैसे ही ये कोड होगा सेम वैसे ही फेस्टिवल भी कोड होगा। ठीक है, इसे इसी टाइप का ही सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ई है। ठीक, ई से अगर मैं ए का ज़्यादा जाता हूँ तब क्या आता है एफ, ई मतलब 5 हो गया, एफ मतलब 6 होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, मैंने जो आपको बताया था वो आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ से अगर यहाँ तक की मैं बात करूँ तो यहाँ क्या हो रहा है +1 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ई का क्या है 5 है, और एफ का क्या है 6 है ना। सेम अगर मैं एल की बात करूं तो चलिए देखते हैं एल और के में क्या अंतर है। एल का क्या होता है भाई 12 होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में आप चेक कीजिएगा। एल की वैल्यू क्या होती है 12, और के की वैल्यू क्या होती है 11, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या था 5, यहाँ पे क्या था 6, तो एक जुड़ रहा था। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे क्या है 11, तो अब क्या हो रहा है, अगर मैं कोड करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है -1 हो रहा है। ठीक है, तो एक बार +1 हुआ, एक बार -1 हुआ। अब अगर मैं फिर से ई और एफ की बात करूँ तो यहाँ फिर से सेम चीज़ हो रही है, यहाँ फिर से +1 हो रहा है, क्योंकि ये 5 है ये 6 है। सी और बी की बात करूँ तो आपको पता है बी 2 होता है, सी 3 होता है, मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक माइनस हो रहा है ना। और याद रखिए अब हमारे पास पैटर्न तो आ गया, +1 -1 +1 -1, मतलब बाकी भी होगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कूटबद्ध वाले जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है, लास्ट के जो 4 हैं या लास्ट के जो 2 हैं वो इस टाइप के पैटर्न में दे देते हैं कि जो यहाँ टी है तो जस्ट यू को यहाँ का लिख देगा वो, है ना। तो आपको पूरे के पूरे को तुरंत बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके पैटर्न जान गए, इसका ये मतलब नहीं कि आगे भी सेम पैटर्न है, हो सकता है यहाँ पे ऐसा कैंसिल करना पड़े हमें। ठीक है, कुछ भी दे सकता है, आगे भी क्वेश्चन करेंगे आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये 20 होता है, ये क्या होता है 21 होता है, तो हमें पता है यहाँ पे भी क्या हो रहा है +1 हो रहा है। सेम वैसे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है -1 हो रहा है। आई की वैल्यू क्या होती है 9, एच की 8 होती है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ओ के बाद क्या आता है पी, मतलब ये भी क्या होगा 1 -1 होगा। अब हमें पूरा पता चल गया कि हमारे पास कोड क्या है, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, मतलब आपका जो फेस्टिवल जिसका आंसर हमें चाहिए ये भी कैसा होगा, सेम पैटर्न में होगा। तो पहले हम पैटर्न लिख लेते हैं।
देखिए जैसा ये पैटर्न में हुआ है सेम वैसे ये भी पैटर्न में होगा। तो चलिए इसका पैटर्न बना लेते हैं। अब हमें पैटर्न तो पता चल गया, ठीक है। इसका डायरेक्ट हम क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे और जो भी आपका ऑप्शन दिया होगा, मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा है लेकिन इसके 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसी ऑप्शन में से एक आपका आंसर होगा। तो चलिए लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एफ के बाद क्या होगा, +1 होगा, क्योंकि यहाँ पे भी +1 हुआ था। तो एफ के बाद +1 मतलब एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद आपका आता है जी, तो ये क्या हो जाएगा जी, ठीक है। ई से एक कम करना है तो ई से पहले क्या आता है डी, तो ये हो गया डी। एस के बाद एक जोड़ना है तो एस के बाद क्या आता है टी। टी से एक कम करना है तो टी से एक कम तो ऐस ही होगा, है ना। आई से एक ज़्यादा करना है तो आई के बाद क्या होगा जे। वी से एक कम करना है तो वी से एक कम करेंगे तो यू। ए से एक अगर आगे बढ़ेंगे तो बी, और एल से अगर एक कम करेंगे तो ये आपका होगा के। तो आपका आंसर क्या होगा ये, मतलब फेस्टिवल को किससे कूटबद्ध किया जाएगा, ये वाले लेटर से, GDTSJUBK, ठीक है। ये आपका क्या होगा आंसर, आपके जो 4 ऑप्शन दिए होंगे उसमें से एक आपका ये आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम नज़र डालते हैं आज के हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, किसी सांकेतिक भाषा में 2, 3, 5 का मतलब बुक्स आर ओल्ड है, 5, 4, 6 का मतलब मैन इज ओल्ड, और 3, 7, 8 का मतलब बाई गुड बुक्स है। इस कोड में आर के लिए क्या कोड है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है हम उसे लिख लेंगे। चलिए लिखते हैं। देखिए हमें क्या दिया हुआ है 2, 3, 5, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है बुक्स आर ओल्ड, तो मैंने यहाँ पे जो जो वैल्यू दी हुई है मैंने उसे लिख दिया। हमें लास्ट में क्या पूछ रहा है, इस कोड में आर के लिए क्या कोड है। तो देखिए हमें क्या बताना है, आर के लिए कौन सा लेटर है, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपको दिया होगा उसमें आपका 2, 3, 5 में से कोई एक आपका आंसर सही होगा, क्योंकि आर केवल इसी जगह में, बाकी किसी जगह में आर नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम इसे कैसे निकालते हैं, इसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है मैं उसके बताता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले ये देखिए कि इंग्लिश के जो ये लेटर लिखे हुए हैं इसमें अलग अलग 3 लाइन है जो कि आपको दिख रही होगी। ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन और ये एक लाइन। किसी भी 2 लाइन को पकड़िए और ये देखिए कि कौन सा दो वर्ड होगा ऐसा जो दोनों लाइन पर होगा। तो देखिए अगर हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं इस वाली लाइन और इस वाली लाइन की बात करूंगा पहले, ठीक है। तो देखिए इस वाली लाइन पे और इस वाली लाइन पे ऐसा कौन सा वर्ड है जो सेम है, तो देखिए यहाँ पे भी ओल्ड है और यहाँ पे भी ओल्ड है। मतलब अगर मैं इसके कोड की बात करूँ तो 2, 5, 3 और 5, 4, 6, अगर इन दोनों लाइन पे एक चीज कॉमन है तो इन दोनों लाइन पे भी एक चीज कॉमन होगी, और वो चीज क्या है, वो है आपका 5। देखिए 2 और 3 यहाँ नहीं है, 4 और 6 यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर का कोड। लेकिन अभी हम क्या फाइंड आउट करें, ओल्ड का कोड। ओल्ड का कोड क्या है, देखिए 5 आएगा, क्योंकि दोनों में क्या है 5 है, दोनों लाइन पे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पे, है ना। तो हमारे पास ओल्ड का कोड तो निकल गया। अब देखिए अब हमें क्या मिल रहा है, अब हमें केवल बुक्स का कोड निकालना है, क्योंकि जैसे ही बुक्स का कोड आ जाएगा तो हमारे पास आर का भी कोड आ जाएगा, है ना। तो देखिए इस वाली लाइन पे बुक्स है, इस वाली लाइन पे बुक्स है क्या, नहीं है। इस वाली लाइन पे बुक्स है क्या, हाँ है, यहाँ पे देखिए है ना। तो हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन पे और इस वाली लाइन पे आप कॉमन चीज ढूंढेंगे। तो देखिए बाई गुड बुक्स, तो बाई भी है और गुड भी है, यहाँ पे क्या है बुक्स आर ओल्ड, तो यहाँ पे क्या चीज कॉमन निकल रही है, ये बुक्स है और ये बुक्स है, ठीक है। तो अब इसका कोड क्या होगा, चलिए देखते हैं। अभी हमको पहली लाइन और तीसरी लाइन को देखना है, ठीक है। तो हमें इसके और इसके बीच में देखना है, ठीक। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है 2, 5, 3, इसमें क्या दिया हुआ है 3, 7, 8। तो क्या यहाँ पे 2 और 2 है, देखिए इस वाली लाइन पे कहीं 2 है, नहीं है। 5 है, नहीं है। 3 है, हाँ है, देखिए 3 यहाँ पे है। तो ये वाला 3 और ये वाला 3 किसका कोड होगा, बुक्स का कोड होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे भी बुक्स है, यहाँ पे भी बुक्स है ना। अब देखिए 2, 3, 5, सॉरी 2, 5, 3 ये दिया हुआ है, 2, 5, 3 में हमें बुक्स और ओल्ड का कोड मिल चुका है, ठीक है। ओल्ड का जो कोड है वो 5 है, बुक्स का जो कोड है वो 3 है, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया। मतलब आर का कोड क्या होगा, जो बच गया। तो हमारे पास क्या बच गया, 2। तो आपका आर का कोड क्या होगा, आर का कोड होगा 2। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है जो कि आपके पीएससी के एग्जाम में पूछा गया 2017 पे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि मैजिक को KYEGA लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में OQDKNG को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक। तो देखिए एक बार इसे भी हम बना लेते हैं। पहले तो हमें इसे और इसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब इसको कोड करना पड़ेगा कि ये कैसा कोड हुआ है ना। तो देखिए एम लिखाया हुआ है, एम की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने देखा था एम की वैल्यू होती है 13। आप याद कर लेना अच्छे से, इसे याद करना काफ़ी जरूरी है, तभी आप रीजनिंग के ये सब क्वेश्चन बना पाएंगे। और याद रखिएगा कोडिंग डिकोडिंग में आपका हो सकता है, अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मतलब 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या है, 13, एम का बराबर क्या हो गया 13, के की वैल्यू क्या हो गई 11। पहले तो हम एक काम करते हैं, सबकी वैल्यू लिख लेते हैं, इससे क्या होगा आपको ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो मुझे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 कम हो रहा है, माइनस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी 2 कम हो रहा है। अगर मैं 26 ही लेटर होते हैं तो अगर मैं ए से
कम करूँ 2 लेटर, ए से कम करूँगा तो क्या होगा, अगर मैं -2 करूँगा तो ए के बाद हम रिवर्स जाएंगे, तो ए का उल्टा क्या होता है जेड, और जेड के बाद क्या आएगा वाई। ठीक है, सेम वैसे यहाँ पे 7 में अगर मैं 2 को घटाऊंगा तो क्या आएगा 5। सेम वैसे यहाँ पे 9 में अगर मैं 2 को घटाऊंगा तो क्या आएगा 7। सेम यहाँ पे भी हुआ है, तो अगर मैं 3 में अगर मैं 2 को घटाऊंगा तो 1। तो हमारे पास क्या निकल गया पैटर्न। इसका मतलब अब हम ये भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो हमें पूछा गया है कि इसको क्या लिखा जाएगा, तो OQDKNG, और इसकी वैल्यू ऊपर मैंने लिख दी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो पैटर्न होगा सेम चीज़ यहाँ होगा, तो ये मैंने पैटर्न पे वैल्यू रख दी कि सब में आपको क्या करना है, 2 2 घटाना है। तो 15 में से 2 जाएगा तो 13, और 13 की जगह क्या आएगा, 13 मतलब क्या होता है M। आप देख लीजिएगा 13 की वैल्यू क्या होती है, M होती है। सेम वैसे क्यू क्या होता है 17, 17 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो क्या आएगा 15, और 15 बराबर क्या होता है O, है ना। वैसे ही डी मतलब 4, तो 4 में से 2 घटाऊंगा तो क्या बचेगा 2, और 2 बराबर क्या होता है बी। के का हो गया 11, 11 में अगर 2 गया तो 9, 9 मतलब हो गया आपका आई, सॉरी माफ कीजिएगा ये आई। ठीक है, एन मतलब 14, तो एल मतलब क्या होगा 12, जी मतलब अगर 7 है तो 2 अगर मैं घटाऊंगा तो 5, और 5 मतलब हो गया आपका ई। तो ये क्या हो गया, मोबाइल आपका हो गया आंसर, MOBILE। ऑप्शन में देखिए कहाँ पे दिया हुआ है MOBIEL, तो ये आपका गलत है। MOBLIE ये भी गलत है। MOIBLE ये भी गलत है। MOBILE ये आपका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का आपको उलझाने के लिए दे सकता है। आपका ये आंसर आया, ये आपका सही है। ठीक, देखिए दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, और मैंने इसे डायरेक्ट ही लिख दिया है। आप अगर इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पे ये होगा, इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि एक विशेष कूट निकाय में 81637 को द ब्लैक कैट कॉट द माउस ये लिखा गया है। उसी निकाय में 64851 को द कॉट माउस रन अवे लिखाया हुआ है। उसके बाद उसी निकाय पे 7621 को द माउस वॉज ब्लैक लिखाया हुआ है, और 341 को द कैट रन लिखाया हुआ है। ठीक है, तो उसी कूट निकाय पे द कैट वॉज कॉट, इसका कोड क्या होगा, इसका कोड क्या होगा, मतलब ये यहाँ पे जो अंक लिखाए हुए हैं ये सारे इसके कोड हैं। तो द कैट वॉज कॉट अगर लिखाया होता तो उसका कोड क्या होता। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से ही बनता है, वो बनता है कि ब्लैक का कोड क्या है। ठीक है, मतलब ये जो लिखाया हुआ ना ब्लैक, ये वाला पोर्शन, इसका कोड क्या है पूछ रहा है, और द कैट वॉज कॉट इसे हम किस कोड में लिखेंगे ये पूछ रहा है। ठीक है, ये आपका PSC के एग्जाम पर आया हुआ क्वेश्चन है 2016। ठीक है, किसमें आया था, ACF के एग्जाम पे। ठीक है, PSC जो आपका एग्जाम लेता है ACF का, उसके अंदर आपका पूछा गया सवाल है ये। तो चलिए हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले तो आप एक बात देखिए कि यहाँ पे लाइनें कितनी, यहाँ पे 4 लाइन है, मतलब एक ये, दूसरी, तीसरी और चौथी। अब एक बात बताइए, कोशिश कीजिए कि इन चारों में से ऐसा कौन सा लाइन है, मतलब ऐसा कौन सा वर्ड है जो इन चारों लाइन पे है। तो मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो द लिखाया हुआ है, ये चारों लाइन पे यहाँ पे द लिखाया हुआ है। ठीक है, और इस वाले लाइन पे तो 2 बार लिखाया हुआ है, यहाँ पे भी एक द है। ठीक है, तो हमें द दिख गया हमारे पास, मतलब चारों लाइन पे द है। बाकी ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जो चारों लाइन पे रिपीट हुई हो, लेकिन क्या है, द है। मतलब अगर मैं इसके कोड की बात करूँ तो ऐसा कौन सा वर्ड है इन सब लेटर में, ऐसा कौन सी संख्या है जो इन चारों लाइन पे समान है। तो देखिए क्या यहाँ पे अगर मैं 8 की बात करूँ तो यहाँ पे 8 है, लेकिन यहाँ पे 8 नहीं है। 1 की बात करूँ तो 1 तो देखिए सब जगह 1 है। ठीक है, तो मुझे द का कोड मिल गया तुरंत तुरंत। देखिएगा जितना जल्दी आप इसे बना पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो देखिए पहली लाइन में 2 बार 1 लिखाया हुआ है, पहली लाइन में 2 बार द भी लिखाया हुआ है, बाकी सब लाइन पे 1 बार 1 लिखाया हुआ है, बाकी सब लाइन पे 1 बार द लिखाया हुआ है। मतलब हमारे पास द का कोड आ गया, और द का कोड क्या है, 1 है। और हमें एक क्वेश्चन क्या बोला है, द कैट वॉज कॉट, हमें इसका भी कोड बताना है। तो जिसमें से द का कोड हमारे पास आ गया, तो द का कोड क्या है, 1 है। ठीक है, ये हो गया आपका एक। ठीक, अब हमें क्या करना है, कैट वॉज कॉट और ब्लैक, इसका भी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैट कहाँ कहाँ लिखाया हुआ है, एक तो कैट यहाँ लिखाया हुआ है, ये देखिए, दूसरा कैट आपका यहाँ लिखाया हुआ है। तो हम कोशिश करते हैं इन दोनों लाइन में से फाइंड आउट करने का कि कैट का कोड क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये वाली पूरी लाइन में हमारे पास द का तो कोड आ गया है, हमें किस में फाइंड आउट करना है, ये वाली लाइन पे, दूसरी है हमारी आखिरी लाइन पे, क्योंकि यही दोनों लाइन पे कैट है ना। तो देखिए एक का तो कोड हमें पता है कि 1 बराबर द है। ठीक, कैट क्या हो सकता है, या तो 3 हो सकता है या तो 4 हो सकता है, लेकिन कैट इस वाले लाइन पे भी है, इस वाले लाइन पे भी है। रन है क्या इस वाली लाइन पे, नहीं है, लेकिन मतलब कैट है। तो क्या होगा, इसका जो कोड होगा और इसका जो कोड होगा उसमें एक और लेटर ऐसा होगा जो दोनों में बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं, क्या यहाँ पे 4 है, नहीं है, 3 है, हाँ है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपका कैट है, कैट का बराबर क्या हो गया, 3, तो कैट का कोड क्या हो गया, 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, कैट भी निकल गया और आपका द भी निकल गया। अब हमें वॉज, कॉट और ब्लैक फाइंड आउट करना है, तब हमारा दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए वॉज की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे वॉज है,
तो और किसी लाइन पे वॉज है क्या? नहीं है, वॉज आपके किसी लाइन पे नहीं है, तो वॉज को हम थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। अब हम क्या करेंगे, कॉट देखते हैं। ठीक, हमें ऐसा वर्ड देखना है जो 2 लाइन पे कम से कम हो। तो यहाँ पे क्या है, कॉट। कॉट देखिए यहाँ पे 2 लाइन पे होगा, एक तो आपके यहाँ पे है, ये देखिए कॉट लिखा है, दूसरा आपके इस वाले लाइन पे है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों लाइन में से फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में समान है। और भी देख लीजिए, और भी ऐसी कोई चीज़ है क्या? तो देखिए माउस भी है 2 बार और कॉट भी है यहाँ पे, मतलब ये दोनों लेटर आपके 2-2 बार आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसी 2 संख्या होगी जो समान होगी। तो देखिए 8 है, यहाँ पे भी 8 है, लेकिन 6 भी है। अब हमारे पास ये हो गया, हमको ये सोचना पड़ेगा कि कॉट का बराबर क्या होगा, 6 होगा या 8 होगा। ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम ये थोड़ा सा और हम आगे जाते हैं। देखिए इन दोनों लाइन पे हमें ये तो पता चल गया, या तो कॉट का 6 होगा या तो 8 होगा, या माउस का 6 होगा या 8 होगा। लेकिन माउस देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और कहाँ है, यहाँ पे भी है। अब हमें कन्फर्म हो जाएगा कि या तो 6 होगा या 8 होगा। अब हमें ये कन्फर्म हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कॉट आपका 2 ही जगह है, तीसरे जगह नहीं है। लेकिन माउस है, मतलब कोड की भाषा में अगर मैं देखूँ तो 6 और 8 में से एक चीज़ यहाँ पे भी होगी। तो यहाँ क्या आपको दिख रही है, 6, मतलब 6 कहाँ पे है, 3 जगह है आपके। और यहाँ पे माउस कितने जगह है, 1 2 3, कॉट तो 2 ही जगह है, और 8 भी आपके 2 जगह है। मतलब ये कन्फर्म हो गया कि ये जो कॉट है इसका बराबर क्या है, 8 है। और माउस कितने जगह है, 3 जगह, और हमारा 6 भी कितने जगह है, 3 जगह। तो हमारा जो 6 है वो क्या है, माउस है। ठीक है, ये जो 6 है ये माउस है, और ये जो 8 है ये आपका कॉट है। ठीक है, तो माउस मतलब 6 हो गया और कॉट मतलब 8 हो गया। ठीक है, कैट हमें पता है 3 है, और द मतलब 1 हो गया। ठीक, तो हमारे पास कॉट का भी निकल गया, कॉट बराबर क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ वॉज और ब्लैक निकालना है। देखिए दोनों और हमारा बचा हुआ है। ठीक, तो वॉज कहीं और है क्या, नहीं है। लेकिन ब्लैक है क्या, हाँ है। देखिए ये एक ब्लैक हो गया इस लाइन पे, और ये वाले लाइन पे भी एक ब्लैक है। और हमारे पास इसका कोड तो आ ही गया है। माउस का कोड क्या था, माउस का कोड 6 था। ठीक, तो मतलब सीधे सीधे हमें देखिए तुरंत फाइंड आउट हो गया, ब्लैक का कोड क्या है, सिर्फ ये वाला अंक बचा है, मतलब ब्लैक का कोड क्या होगा, 7। तो इस वाले आंसर को हम सीधा लिख देंगे 7। ठीक है, अब हमारे पास ये पता चल गया हमें ब्लैक का कोड क्या है, ब्लैक का कोड 7 है। तो देखिए 7 भी आपका बुक हो गया, मतलब वॉश का कोड क्या होगा, 2, क्योंकि एक ही संख्या बच गई। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। द कैट वॉज कॉट, इसे हम कैसे लिखेंगे कोड भाषा में, मतलब कोडिंग में 1 3 2 8, और ब्लैक का कोड क्या होगा, 7। ठीक है, इसी टाइप का आपको फाइंड आउट करना है। ये काफ़ी ईजी होते हैं और काफ़ी आसानी से इसे आप बना सकते हैं। चलिए ठीक है, आज की क्लास इतनी यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।